क्या आपको याद है वो तारीख 24 सितंबर 2007, जोहान्सबर्ग का मैदान, मिसबाउल हक का वो पैडल स्कूप और श्रीसंत के हाथों में थमा वो कैच। उस एक पल ने न सिर्फ भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया बल्कि क्रिकेट की पूरी तासीर बदल दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस T20 को आज हम क्रिकेट का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट मानते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई? क्यों टेस्ट और वनडे के होते हुए इस छोटे फॉर्मेट की जरूरत पड़ी? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम T20 वर्ल्ड कप के जन्म से लेकर 7 फरवरी 2026 को शुरू होने वाले अगले महाकुंभ तक की पूरी कहानी डिकोड करेंगे। आइए देखते हैं क्रिकेट के इस अनोखे सफर को। चलिए घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाते हैं साल 2001 में। The situation is escalating. What's the latest report? We need to act now. Look at the stadium. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB बड़ी मुसीबत में था। स्पॉन्सर जा रहे थे, दर्शक कम हो रहे थे और टेस्ट क्रिकेट से युवा दूर भाग रहे थे। तब ECB के मार्केटिंग मैनेजर स्टुअर्ट रॉबर्टसन ने एक प्रस्ताव रखा। We have a 3-hour window to execute this T20 strategy. The results will be transformative for our brand. एक ऐसा मैच जो सिर्फ 3 घंटे में खत्म हो जाए। शुरुआत में दिग्गजों ने इसका मजाक उड़ाया। इसे मदर्स क्रिकेट या सिर्फ मनोरंजन कहा गया। अरे भाई, ये 20 ओवर का खेल भी कोई खेल है? असली मजा तो टेस्ट में जहां धैर्य की परीक्षा होती है। अरे चाचा, आप अभी भी 90s के दशक में जी रहे हैं। अब वो जमाना गया जब खिलाड़ी 1 रन के लिए पूरा दिन इंतजार करते थे। लेकिन 13 जून 2003 को जब इंग्लैंड में पहली T20 ब्लास्ट लीग हुई तो स्टेडियम हाउस फुल थे। इसके बाद आया 2007 का पहला T20 वर्ल्ड कप। दिलचस्प बात जानते हैं, भारत के कई बड़े खिलाड़ी इस फॉर्मेट के पक्ष में नहीं थे। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। टीम की कमान सौंपी गई एक नए कप्तान को, महेंद्र सिंह धोनी। T20 वर्ल्ड कप का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ। 2007 विजेता रही भारत, इसने साबित किया कि क्रिकेट में अब युवाओं का राज चलेगा। 2009 विजेता रही पाकिस्तान टीम, लॉर्ड्स के मैदान पर यूनुस खान की सेना ने श्रीलंका को हराकर अपना लोहा मनवाया। 2010 विजेता रही इंग्लैंड टीम, पहली बार क्रिकेट के जन्मदाताओं ने कोई ICC ट्रॉफी जीती। 2012 और 2016 विजेता रही वेस्टइंडीज। ये वो दौर था जब वेस्टइंडीज ने दुनिया को गंगनम स्टाइल और चैंपियन डांस सिखाया। लेकिन दोस्तों, T20 सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था, ये एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका था। 2012 की जीत के बाद वेस्टइंडीज ने दिखाया कि क्रिकेट को एंजॉय कैसे किया जाता है। मैदान पर क्रिस गेल का वो मशहूर गंगनम स्टाइल डांस और स्टेडियम में गूंजता संगीत। क्रिकेट अब सिर्फ जेंटलमैन गेम नहीं बल्कि रॉक एंड रोल बन चुका था। पार्टी तो चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ दिग्गज अपने आखिरी मौके की तलाश में थे। चलिए चलते हैं 2014 की ओर। साल बीत रहे थे, चेहरे बदल रहे थे। कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जिनकी अलमीरा में सब कुछ था, बस एक T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं थी। कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने जैसे क्रिकेटर्स के लिए 2014 का साल अब नहीं तो कभी नहीं जैसा था। क्या उनकी किस्मत पलटने वाली थी? वैसे क्या आप जानते हैं, T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक ऐसा भी दौर आया जब मेजबान देशों के लिए जीतना नामुमकिन सा लगने लगा था। हर बार ट्रॉफी किसी और के घर जा रही थी। साल 2014 था श्रीलंका के नाम। पिछले कई ICC फाइनल हारने के बाद श्रीलंका ने आखिरकार बांग्लादेश की धरती पर अपना सूखा खत्म किया। फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 130 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली ने 77 रनों की शानदार पारी खेली। कुमार संगकारा
की नाबाद 52 रनों की मैच जिताऊ पारी ने श्रीलंका को उनका पहला T20 वर्ल्ड कप दिलाया और अपने दो महान क्रिकेटर्स संगकारा और जयवर्धने को एक यादगार विदाई दी। 2014 में श्रीलंका का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन करोड़ों भारतीय फैंस का दिल टूट गया था। अब बारी थी 2016 की और इस बार मैदान भी अपना था और माहौल भी। पूरा भारत तैयार था 2014 की उस हार का बदला लेने के लिए, लेकिन किसे पता था कि भारत की सरजमी पर इतिहास भारत नहीं बल्कि कैरिबियन तूफान लिखने वाला है। कार्लोस ब्रेथवेट के वो लगातार 4 छक्के आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। 2021 और 2022 ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने अपनी बादशाहत कायम की। अभी ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न थमा भी नहीं था कि क्रिकेट की दुनिया एक और बड़े धमाके के लिए तैयार हो गई। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि महज 12 महीने के अंदर एक और विश्व कप सामने खड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना सूखा खत्म कर लिया था, लेकिन क्या इंग्लैंड अपनी उस मॉडर्न क्रिकेट की थ्योरी को सच साबित कर पाई? चलिए चलते हैं मेलबर्न के उस ऐतिहासिक मैदान पर। इंग्लैंड की इस बदली हुई किस्मत के पीछे सबसे बड़ा हाथ था उनके कप्तान जॉस बटलर का। बटलर ने टीम को सिखाया कि डिफेंस करना अब पुरानी बात है, असली खेल तो पहली ही गेंद से अटैक करने में है। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अपनी रफ्तार से इंग्लैंड को मुश्किल में तो डाला, लेकिन बेन स्टोक्स की उस सूझबूझ भरी नाबाद 52 रनों की पारी ने सारा पासा ही पलट दिया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इस जीत के साथ इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास की पहली ऐसी टीम बनी जिसके पास एक ही समय पर 50 ओवर वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप दोनों की ट्रॉफियां थीं। 2022 से 2024 के बीच का समय हम भारतीय फैंस के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड जैसा था। आधा टाइम तो हमारा सोशल मीडिया पर ये बहस करने में निकल गया कि भाई कप्तान किसे होना चाहिए, और बाकी आधा टाइम हम कैलकुलेटर लेकर बैठते थे कि अगर वो टीम उससे हार जाए तो इंडिया क्वालिफाई कर लेगी। चलिए मान लेते हैं हमने क्रिकेट नहीं देखा, हमने इमोशंस जिए हैं। पर दोस्तों, सारी बहस एक तरफ और 29 जून 2024 की वो रात एक तरफ, जब पूरा हिंदुस्तान एक साथ सांसें थामे खड़ा था और जीत की उस आखिरी गेंद के बाद सड़कों पर दिवाली जैसा जश्न शुरू हो गया था। हर भारतीय की आंखों में जीत के आंसू थे। साल 2024 बारबाडोस के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो मुकाबला किसी जंग से कम नहीं था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज कर रोहित शर्मा की टीम ने भारत का तिरंगा एक बार फिर दुनिया में लहरा दिया। एक पल ऐसा लगा कि मैच हाथ से निकल गया है, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पर वो चमत्कारी कैच पकड़ा जिसने पूरे मैच का रुख ही पलट दिया। हार्दिक पांड्या की आखिरी गेंद और उसके बाद मैदान पर लेटे हुए कप्तान रोहित शर्मा की आंखों में जीत के वो आंसू, ये सिर्फ एक पल नहीं था, ये 140 करोड़ भारतीयों का सुकून था। This is exactly what we wanted to achieve. It's great. I bow my head in gratitude. This was my last T20 World Cup. इस जीत के साथ ही क्रिकेट के दो महान सितारे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया। तिरंगा हाथ में लिए, आंखों में नमी और चेहरे पर वो सुकून, भारत एक बार फिर विश्व विजेता बन चुका था। 2024 की उस रात में बारबाडोस में केवल एक मैच ही नहीं जीता गया, बल्कि वो एक युग का अंत था जब रोहित और विराट ने भारत के झंडे को चूमकर T20 को अलविदा कहा। तो हर भारतीय के मन में ये डर था, अब क्या होगा, क्या हम फिर से शून्य में चले जाएंगे? 2024 की जीत के खुमार से हम बाहर निकले ही थे कि हमें मिला एक नया लीडर सूर्य कुमार यादव, जिनके हाथों में रोहित ने खुद वो मशाल थमाई थी।
हमने पिछले कई सालों में हार देखी, जीत देखी और कई नए चेहरों को स्टार बनते देखा, लेकिन इन सब में एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदली। ये हमारा और आपका क्रिकेट के प्रति पागलपन है। आज जब हम 2026 के इस T20 वर्ल्ड कप के मुहाने पर खड़े हैं, तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी जमीन पर, अपने ही घर में उस वर्ल्ड चैंपियन के टैग को बचा पाएंगे? सच सच बताइए, क्या आपको भी वैसी ही धड़कनें महसूस हो रही हैं जो 2024 के फाइनल मैच के उन आखिरी 5 ओवर्स में हुई थी? क्या आप तैयार हैं सूर्या की नई ब्रिगेड के लिए गला फाड़ कर चिल्लाने के लिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। कौन सा खिलाड़ी इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा? यदि आप भी टीम इंडिया के डाई हार्ड फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, कप हमारा था और इसको हमें घर में ही रखना है।